हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज बारिश के कारण से गाड़ी बंद है, जो कि अभी शाम को करीब करीब 5 बजे के लगभग में बारिश हुआ है। उसी के कारण से गाड़ी बंद है और अभी आज से हमारा नाइट ड्यूटी हो गई है। तो चलिए, मैं भी सोचा कुछ बात कर लेते हैं। उसके बाद 11-12 बजे तक गाड़ी फिर चालू हो गया हमारी। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि इसका इंटरव्यू में आप कहीं नया माइंड्स में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू किस प्रकार होगा, ट्रायल में किस प्रकार होगा, उसी के बारे में वोल्वो 500 की बात करेंगे। और 440 460 ये सभी के बारे में मैं जो भी बात करता हूँ गाड़ी से रिलेटिव ही रहता है मेरा, और मेरा कुछ दूसरा नहीं रहता। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई ड्राइवर ही इंटरव्यू लेता है या कोई जो ट्रेनर होता है पर्सनली, कोई जो ट्रेनर होता है या ड्राइवर होता है वही लेता है इंटरव्यू। तो सबसे पहले आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कितना साल से आप वॉल्वो चला रहे हैं। तो आपको 1-2 साल नहीं बताना है 4-5 साल से हम चला रहे हैं। और दूसरा में पूछता है कि वॉल्वो का गियर कितना है, वॉल्वो में ऑयल कितना लगता है, इंजन ऑयल, वॉल्वो में गियर ऑयल कितना लगता है, एक्सल ऑयल कितना लगता है, क्राउन ऑयल कितना लगता है। तो ही सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। उसमें क्या सिस्टम है, क्या फंक्शन है, कैसे हम अगर गाड़ी धुलाई में धुल रहे हैं तो कई नंबर इंजन कंट्रोल का उपयोग करेंगे, कई नंबर गियर में हम चलेंगे। अगर मैनुअल में आप चल रहे हैं दोस्त तो 8 से 9 नंबर में धुलिए आप, 2 नंबर कंट्रोल लगा दीजिए, आपका गाड़ी परफेक्ट कंट्रोल में चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। और थोड़ा सा हल्का हल्का ब्रेक छुआइए, आपको ज़्यादा ब्रेक प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गया। और अगर कहीं पूछ दें आपको कि वॉल्वो में इंजन ऑयल कितना लगता है तो बताना है कि वॉल्वो में इंजन ऑयल 40 लीटर लगता है। और दूसरा में पूछे कि वॉल्वो में गियर ऑयल कितना लगता है, 25 लीटर। और पूछे एक्सल ऑयल, उसका भी बताना है, 23 लीटर लेता है उसमें। एक क्राउन जिसको थाली बोलते हैं हम लोग, उसमें 23 लीटर लेता है। और दोनों साइड एक्सल में 2-2.5 लीटर करके लेता है। ये तो मैं बताया हूँ पहले भी। तो और आगे चलते हैं, इसका सिस्टम क्या है। गियर पूछे तो बताना है 12 है टोटल। टोटल गियर 16 है, जिसमें रिवर्स 4 है और 12 फॉरवर्ड है। ये हो गया। उसका बात करें इसके बाद, अगर कहीं सिस्टम के बारे में पूछता है तो इसमें बताना है डिस्प्ले है और 4 व्हील है, जिसको हम डिफरेंशियल लॉक बोलते हैं। पूछे वॉल्वो कितना साल से चला रहे हैं, वो तो मैं बता ही दिया। 5 साल बोलिएगा कम से कम, मैक्सिमम 5 साल। उसके नीचे बोलिएगा तो नहीं ठीक रहेगा, इसलिए ज़्यादा ही बताइएगा तो अच्छा रहेगा। और अगर कहीं पूछे कि इसमें एक्सल कितना है तो 8/4 है, 8/4 एक्सल है इसका, इसलिए 4 व्हील बोला जाता है। और इसमें पूछे कि आप, एक और इसमें सिस्टम है कि अगर आप इसमें धुलाई में उतर रहे हैं, अगर गियर और इंजन कंट्रोल से गाड़ी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी इसका एक सिस्टम दिया है कि आप इसका स्पीड फिक्स कर सकते हैं। स्पीड फिक्स कर दीजिए, जितना का स्पीड में आप फिक्स किए गाड़ी, उतना ही के स्पीड में वो ढुलेगा, उससे आपका गाड़ी नहीं भागेगा। ये भी चीज़ पूछ सकता है। और चीज़ पूछ सकता है कि डाला उठाने के समय हम आरपीएम फिक्स कैसे करेंगे, तो उसका भी स्टीयरिंग में बटन दिया हुआ है, उसमें आप जाके फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा अभी केबिन लाइट जल रहा है दोस्त। इसमें केबिन लाइट दिया है 5 ठो, बहुत हैवी केबिन लाइट जलता है। लाइट भी बहुत अच्छा करता है प्रदर्शन, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको एक्सपीरियंस पूछे तो 5 साल, 5 साल मैक्सिमम बताइएगा। तो चलिए और कुछ बात करते हैं कि अगर आप
सबसे पहले सेफ्टी के बारे में पूछे तो बताना सीट बेल्ट, और सीट बेल्ट का ध्यान बहुत जरूरी देना है। आप कहीं भी जाइए, कोई सा भी गाड़ी में ट्रायल दीजिए, सीट बेल्ट लगा के ही आप ट्रक को ट्रायल दीजिए, सबसे बेस्ट। गाड़ी के सीट पर पहिए बैठिए, सीट बेल्ट लगाइए, उसके बाद उसका सिस्टम देख लीजिए सब। एक चीज़ और इसमें होता है कि कभी भी ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल लॉक वन कर देता है, आपको पता नहीं चलेगा, उसका भी ध्यान बहुत जरूरी देना है। तो उसका ध्यान देना है कि वन तो नहीं है, अगर वन है तो उसको ऑफ कर दीजिए तो सही रहेगा, नहीं तो फिर उसमें भी बोलेगा आपको कि वाल्वो आप नहीं चलाएं। आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि डिफरेंशियल लॉक कैसे ऑन होता है ऑफ होता है, तो आप क्या बताइएगा। तो इसी सब के बारे में अच्छे से जानकारी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसका नॉलेज भी होना चाहिए, क्या है नहीं है। आप खाली ऐसी स्ट्रिंग धुन रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो भी मैं चीज़ बताता हूँ गाड़ी से ही रिलेटिव बताता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ समझ नहीं आए। आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप देखिए, आपको परफेक्ट समझ आएगा। अब कहीं ट्रायल में जा रहे हो तो नहीं छटाइएगा, आप परफेक्ट पास होइएगा कि भाई साहब ने क्या बताया था नहीं बताया था। वो सब देखने के बाद आपको कोई ये नहीं है कि आपको रिटर्न कर दे या छाड़ दे कोई भी माइंस में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपने वीडियो देखा है, आपको पूरा जानकारी। भले आप चलाए या नहीं चलाए, इसको चलाने में तो बहुत आसान है, इसका कुछ नहीं है चलाने में। ऑटो क्लच है ना, क्लच है, कुछ नहीं है। सिर्फ इसका गियर पर ध्यान देना है, ऑटो, मैनुअल, रिवर्स है, न्यूट्रल है। मोड का भी ध्यान देना है कि आप इकोनॉमिक्स मोड, 4 गो मोड है इसमें। इकोनॉमिक्स मोड है, हॉल रोड है, जर्किन रोड है, और एक सैंपल रोड है। 4 गो मोड है इसमें। चारों मोड का ध्यान, खाली गाड़ी में ज़्यादा हम इकोनॉमिक्स में ही चलते हैं। लोड गाड़ी जिस प्रकार से रोड रहा वो हिसाब से देखा जाता है। तो चलिए और बात करते हैं हम। अगर इसमें पूछे कि इसका शीशा शीशा का भी इसका सिस्टम चेंज किया हुआ है। तो ये ग्लास जैसे हम पहले हैंडल से उतारते थे, इसका बटन प्रेशर सिस्टम दे दिए हुए हैं। और लॉकिंग ग्लास का भी जो एडजस्टिंग है वो स्विच सिस्टम है आपका, गेट में ही दिया हुआ है। जैसे लॉकिंग ग्लास पहले हाथ से घुमाना पड़ता था, वो अभी घुमाना नहीं है, अब स्विच से ही आपको दबाना है, ऊपर नीचे साइड दाहिना बायां राइट लेफ्ट, उसी से हो जाता है। तो बहुत इसका सिस्टम चेंज कर दिया है पहले से। बशर्ते अगर आप कभी नहीं चलाए हैं तो थोड़ा ये लगेगा, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, उतना ही सिस्टम है, बस थोड़ा थोड़ा बहुत करके चेंज किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मैं बता दूं कि कोई भाई को अगर गाड़ी से कोई चीज़ रिलेटिव पूछनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें कि भाई मैं चलाया नहीं हूँ तो मैं कैसे चला पाऊँगा, मैं उसका हेल्प करूँगा, बशर्ते समझाने का काम करूँगा कैसे क्या है नहीं है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, पब्लिक तक मेरा पहुँच पा रहा है, भाई लोग को सहायता हो रही है। और भी मैं बताऊंगा आप लोग को, बहुत कुछ अभी इसमें है। ऑटो क्लच है, एयर प्रेशर सीट है, इसका ऊपर नीचे वाला सीट है, बहुत कुछ सिस्टम है, ये भी ध्यान देना है। आप कितना भी एडजस्ट कर लीजिए। स्टीयरिंग में भी इसका ऊपर नीचे स्टीयरिंग होता है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ऊपर नीचे स्टीयरिंग होता है, एयर प्रेशर वाला सीट है, ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे भी होता है, सीट ऐसे वैसे सब होता है दोनों तरफ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मैं ये वाला दिखा देता हूँ डिफरेंशियल लॉक कि कैसे वर्क करता है नहीं करता है। तो ये है इसका डिफरेंशियल लॉक, ये देखिए अभी बंद है, बंद है,
कोई होता है ट्रेनर कि इसको ऐसे ऑन कर देता है, ये ऑन हो गया एक पॉइंट। तो ट्रायल में जाते हैं तो इसका ध्यान देना जरूरी है, ये ऑन तो नहीं है, ये सीधा में रहना चाहिए कट। ये कट सीधा में रहा तो समझिए ये बंद है, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।